दोस्तों, जब भी हम अपना घर सेल करते हैं तभी इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी आयकर अधिनियम 1961 के तहत ऐसे सेल ट्रांजैक्शन पे हमें टैक्स भरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने 2012 में एक घर खरीदा था 10 लाख रुपए में और अभी 2023 में उसे 25 लाख रुपए में बेच दिया, तो वो जो 15 लाख का पूंजी लाभ जिसे हम कैपिटल गेन भी बोलते हैं, उस पे सरकार को हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला, पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करें। सेकंड, ऐसे पूंजी लाभ पे टैक्स रेट कितना होगा। और अंत में इस कैपिटल गेन पे टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। पार्ट 1, कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों, जैसे आज 1 रुपये की कीमत और 30 साल पहले 1 रुपये की कीमत में अंतर है, क्योंकि 30 साल पहले आप 1 रुपये में बहुत कुछ खरीद सकते थे और आज 1 रुपये में एक ढंग की चॉकलेट भी नहीं आती है। इसका कारण है इन्फ्लेशन। उसी तरह 2012 में 10 लाख रुपए में जो घर खरीदा था, उसकी कीमत 2023 में जब बेच रहे तब कितनी होगी, उसे ढूंढने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए हुए हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे ढूंढने का एक सिंपल फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स जितने में घर खरीदा, दैट इज 10 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ सेल 2023 का, जो कि है 331, डिवाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज यानी 2012 का, वो कि है 200। इस फार्मूला का यूज़ करके हमें 2023 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी घर खरीदी का कॉस्ट कितना होगा, वो जो कि आएगा 16,55,000 रुपये। सो एक्चुअल कैपिटल गेन एज पर इनकम टैक्स एक्ट विल बी, जितने में घर बेचा 25 लैक्स माइनस 2023 में जो घर की कीमत है जो ऊपर ने ऊपर फाइंड आउट की 16,55,000, यानी कैपिटल गेन हो जाएगा 8,45,000। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई परचेज वन हाउस इन 2014 फॉर 5 लाख। इन 2023 में मैंने उसे सेल कर दिया फॉर 12 लैक्स। सो कॉस्ट इन 2023 विल बी 5 lakh into 331 divided by 240, that is 6,89,583. So capital gain will be 5,10,417. दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII 2001 से चालू हो रहा है। तो अगर मैंने 2001 से पहले प्रॉपर्टी परचेज किया रहेगा तो उस केस में क्या होगा। उस केस में आप कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन 2001 विच एवर इज हायर लेके ऊपर का कैलकुलेशन CII 100 यानी 2001 का लेके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में हम कंसिडर कर रहे हैं कॉस्ट के रिप्लेसमेंट में, उसकी कीमत स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो 2001 में है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, आपका फेयर मार्केट वैल्यू इन 2001 इज इक्वल टू 12 लैक्स, बट आपका स्टैम्प ड्यूटी 2001 में 10 लाख है, तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ 10 लाख ही कंसिडर करोगे, नॉट 12 लैक्स। कमिंग टू पार्ट 2, दैट इज टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन। टैक्स रेट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आपने घर कितने टाइम तक होल्ड किया है। फॉर एग्जांपल, 2012 में खरीदा था और 2023 में बेचा है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर्स हो गया। ये चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ होल्डिंग, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्लासीफाई होता है। सिंस हम घर की बात कर रहे हैं जो कि लैंड एंड बिल्डिंग वाली कैटेगरी में आता है, तो ये 2 साल का पीरियड एप्लीकेबल होगा। यानी अगर घर आपके पास 2 साल से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म क्लासीफाई होगा, और अगर 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्स रेट लगेगा, और अगर शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट वाइज उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉलोइंग इज द स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल। 0 to 2,50,000 0% टैक्स रेट, 2,50,000 to 5 lakh 5% टैक्स रेट, 5 lakh to 10 lakh 20% टैक्स रेट, और 10 lakh एंड अबव 30% टैक्स रेट। इफ़ आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है तो ये स्लैब रेट होंगे। 0 to 3 lakh 0%, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh से 10 lakh 20%, और 10 lakh एंड अबव 30%। इफ़ आपकी एज 80 साल से भी ऊपर है तो ये स्लैब रेट होंगे। 0 to 5 lakh 0%, 5 lakh to 10 lakh 20%, एंड 10 lakh एंड अबव 30%। तो हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल में जो कैपिटल गेन आया था 8,45,000 का, अज्यूमिंग इट टू बी लॉन्ग टर्म, तो हमारा टैक्स होगा 8,45,000 इंटू 20%, दैट इज़ 1,69,000। ये तो हुई टैक्स रेट की बात।
कमिंग टू पार्ट 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, हाउस प्रॉपर्टी सेल पे टैक्स सेव करने के लिए दो धाराएं यानी दो सेक्शन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 54 और सेक्शन 54 EC। ये दोनों सेक्शन का फ़ायदा आप तभी उठा सकते हो जब आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो, यानी 2 साल के बाद घर सेल हुआ होना चाहिए। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में कई तरह के पर्सन होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, मैं और आप, ऐसा कोई पर्सन, रमेश, सुरेश, अंजलि एक्सेट्रा। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब फैमिली बिजनेस टाइप। थर्ड, कंपनी, एग्जांपल TCS हो गया, रिलायंस हो गया। फोर्थ, फर्म, उसमें पार्टनरशिप फर्म वगैरह आ जाते हैं। फिफ्थ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें आपका जॉइंट वेंचर टाइप आ जाते हैं। फिर लोकल अथॉरिटी, इसमें आपका BMC, NMMC या नगर निगम वगैरह आ जाते हैं। और सिक्स, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शल पर्सन, जैसे कि कोर्ट, टेम्पल वगैरह। ये ऊपर का लिस्ट बताने का पर्पज़ ये है कि सेक्शन 54 का फ़ायदा सिर्फ इंडिविजुअल और HOF को ही मिलेगा एंड सेक्शन 54 EC का फ़ायदा सबको मिलेगा। चलिए दोस्तों, दोनों सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला, सेक्शन 54। आपने एक रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, उसके बदले में आपको एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदना पड़ेगा। एक इस पे गौर करना दोस्तों, सिर्फ एक ही घर लेना अलाउड है, लेकिन अगर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो मैं 2 घर खरीद सकता हूँ, लेकिन ये 2 घर खरीदने का ऑप्शन पूरी लाइफ टाइम में बस एक ही बार मिलेगा, तो मोटा मोटी सिर्फ एक ही घर खरीद सकते हैं। दोस्तों, व्हाट इफ मैंने 2 घर बाजू बाजू में लिए, मीन्स 2 फ्लैट बाजू बाजू में लिए और बीच की दीवार तोड़कर उसे एक बड़ा घर बना दिया। सेक्शन 54 तो एक घर लेने की बात करता है, तो क्या इसमें मुझे सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा? यस दोस्तों, इसका बेनिफिट मिलेगा। ये बताया था कर्नाटका हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ D आनंद बसप्पा। फिर भले ही सेपरेट लाइट बिल वगैरह आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट तो मिल जाएगा। दोस्तों, सेक्शन 54 में नया घर लेने का एक टाइम लिमिट है। फॉर एग्जांपल, आपने सेल किया है 1 जनवरी 2023 को, तो आप इस डेट के 1 साल पहले तक या फिर इस डेट के 2 साल के बाद, ये टाइम पीरियड में आपको नया घर खरीदना पड़ेगा। सपोज मैं घर खरीदना नहीं चाहता बल्कि बनाना चाहता हूँ, यानी कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, तो कंस्ट्रक्ट करने का टाइम है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब जब सेल हुआ उसके 3 साल के बाद तक में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सपोज दोस्तों, मुझे कोई घर पसंद नहीं आ रहा या फिर कोई भी दूसरा कारण की वजह से मैं परचेज या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा, सिंस हमने घर बेच तो दिया है तो टैक्स तो लगेगा, तो ऐसे केस में सेक्शन 54 का फ़ायदा उठाने के लिए हमें ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये अकाउंट आप कोई भी नेशनलाइज बैंक में ओपन कर सकते हो। ये डिपॉजिट आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले करना पड़ेगा। सेक्शन 54 का फ़ायदा क्या होगा? दोस्तों, फ़ायदा ये होगा कि नए घर का कॉस्ट या फिर कैपिटल गेन, दोनों में से जो कम है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। कंटिन्यूइंग आर सेम एग्जाम्पल, हमने घर बेचा था 25 लाख में, उसके बदले में मैंने नया घर लिया फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का, तो मुझे कैपिटल गेन यानी 1,69,000 और न्यू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस दैट इज 10 लाख, विच एवर इज लोअर इज 1,69,000, उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मेरा टैक्स आएगा सेल 25 लाख माइनस कॉस्ट 16,55,000, कैपिटल गेन आया था अपना 8,25,000, उसके ऊपर टैक्स आया था 1,69,000 और अभी डिडक्शन आएगा सेक्शन 54 में 1,69,000 का, तो कैपिटल गेन बच गया 0, टैक्स भी आएगा 0। दोस्तों, सेक्शन 54 में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, नया घर जो लिया है उसको आप 3 साल तक बेच नहीं सकते। सेकंड, अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट किया है तो आपको 3 साल के अंदर घर बनाना पड़ेगा या फिर खरीदना पड़ेगा। थर्ड, अगर आपने घर बनाने के लिए कोई ज़मीन यानी लैंड लिया था और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है तो जो लैंड का वैल्यू है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। ये क्लैरिफाई किया था सर्कुलर 667 ऑफ 1993 ने। फोर्थ, नए घर में अगर हस्बैंड या वाइफ को ओनर है तो भी सेक्शन 54 का डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कोर्ट ने मिसेस जेनिफर भिडे केस में बताया था। कमिंग टू सेक्शन 54 EC, आपने जो घर बेचा है बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बदले में आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड RECL, इसके बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे और ये खरीदी आपको जब सेल किया उस डेट से 6 महीने के अंदर करनी पड़ेगी। अगर हम ये बॉन्ड खरीदते हैं तो हमें अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और 50 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा।
यानी दोस्तों इस सेक्शन में हमें मैक्सिमम बेनिफिट सिर्फ 50 लाख तक ही होगा। दोस्तों ये बॉन्ड में 5 साल का लॉक इन पीरियड है, मीन्स एक बार खरीदने के बाद आप इसे 5 साल तक नहीं बेच सकते। आपको इन बॉन्ड्स पे लगभग 5% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिलेगा। कंटिन्यूइंग आवर सेम ओरिजिनल एग्जांपल, सपोज 25 लाख में जो मैंने घर बेचा था उसके बदले में मैंने 20 लाख के NHI के बॉन्ड खरीद लिए, तो डिडक्शन विल बी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन दैट इज 1,69,000, अमाउंट इन्वेस्टेड 20 lakhs और 50 lakhs, विच एवर इज लोअर इज 1,69,000। तो हमारा कैपिटल गेन था 1,69,000, उसमें डिडक्शन मिल जाएगा 54EC में 1,69,000 का, तो कैपिटल गेन बच जाएगा 0, उसके ऊपर टैक्स भी आएगा 0। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। हमारा टारगेट है दिवाली से पहले 1000 सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।